छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सरकार के 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। बस्तर संभाग से आती हैं फूलो देवी नेताम, एमएलए रही हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड ही राजनीति का रहा है। घर से ही उन्होंने सीखा कि राजनीति किस तरह से होती है, समाज सेवा कैसे की जाती है। इसीलिए वो राज्यसभा सांसद हैं इन दिनों। और भूपेश बघेल के 2.5 साल के कार्यकाल, टीकाकरण और आदिवासियों के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो सीधे रूबरू होते हैं सवालों के साथ मैडम फूलो देवी नेताम से। मैडम, स्वागत है आपका। जी मैडम, हाल के दिनों में जून के महीने में आदिवासियों की प्रताड़ना के बड़े बड़े मामले आए हैं। 4 आदिवासियों ने आत्महत्या कर ली है। कबीरधाम जिले में मछली चोरी के आरोप में पंडो आदिवासियों को पीटा है दबंग लोगों ने। बलरामपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि एक महिला को जिंदा जला दिया गया 14 जून को। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में उनकी मौत हुई है 19 जून को। तो कांग्रेस के कार्यकाल में जब आम लोगों ने बस्तर से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस को एक तरफा लीड मिली है। और ऐसे में यदि कांग्रेस के कार्यकाल में आदिवासी प्रताड़ित हैं, तब आप क्या कहना चाहेंगी बतौर राज्यसभा सांसद? देखिए, 2.5 साल के भूपेश बघेल जी के सरकार ने ख़ास तौर पर आदिवासियों के मुद्दे पे आपने सवाल किया है। मैं बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने शपथ लेते ही आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा सोच समझ के काम कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। नई नई योजनाएं बना के आदिवासियों को किस तरह फ़ायदा मिलने का काम, फ़ायदा पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। चित्रकूट विधानसभा में जो टाटा को 1700 एकड़ ज़मीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में टाटा लगाने की बात हुई और वहाँ पे 10 साल तक कंपनी नहीं लगा पाई और वहाँ पे आदिवासियों का ज़मीन को वापस कर भूपेश सरकार ने किया। आदिवासियों को कुछ ही दामों में तेंदुपत्ता का दाम मिला करते थे। अब हर मानक बोरा में 4000 तेंदुपत्ता का रेट रखा है। इसी तरह जितने भी वनोपज संपत्ति है, समर्थन मूल्य में ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, ये उन्होंने हमेशा कोशिश करके आदिवासियों को लाभ दिलाने की बात की। विभिन्न छत्तीसगढ़ इलाकों में आदिवासियों के साथ जो आपके सवाल है कि कुछ आदिवासी मारे गए, हत्याएं हुई, हत्या की गई, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी के पास जब भी इस तरह की बातें आई हैं तो तुरंत ही उन्होंने संज्ञान में लिया और कार्रवाई की है। टीकाकरण की बात आपने कही है। आपको पता होगा कि सबसे पहले आदरणीय सोनिया जी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर निवेदन करती हैं कि वैक्सीन मुफ्त में लगाया जाए। उसके बावजूद वो मोदी जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो राज्य की सरकार है उनके मत्थे थोपा। विषम परिस्थितियों में भी भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने घोषणा किया सबसे पहले कि गरीब लोगों को वैक्सीन की जाए। उसके बाद राज्य शासन मुफ्त में सभी नवयुवक साथियों को, नौजवान साथियों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाए, ये घोषणा करके पूरे छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन चालू है। और बस्तर जैसे एक छोटा सा गांव में सारे बस्तर के और एक छोटा सा गांव के लोगों ने इतना जागरूकता लाई, उस ग्राम पंचायत को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जहाँ पे संपूर्ण तरह से सारे लोग वैक्सीन लगा लिए। सुकमा जिला का एक गांव है, मुझे याद नहीं आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो छत्तीसगढ़ के जनता पे,
दोबारा कोरोना से संक्रमित ना हो, पीड़ित ना हो, ये उन्होंने स्वास्थ्य में काफ़ी प्रयास किया। आप लोग को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में बेड के लिए मारामारी, ऑक्सीजन के लिए आए दिन ऑक्सीजन के कमी के कारण लोग मर गए। इस तरह के बहुत सारे जो छोटे छोटे सुविधाएं हैं जिसके चलते उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, जिसके चलते जान गंवाना पड़ा। पर छत्तीसगढ़ में ऐसे एक ही राज्य है जो इस तरह के शिकायतें नहीं आई। यहाँ तक ब्लॉक स्तर में भी कोविड सेंटर खोल के पूर्णतः भरपूर सुविधा के साथ, व्यवस्था के साथ पूरी प्रशासन और जनप्रतिनिधि लगे रहे कि हम मरीज की देखरेख कैसे करें, उनको किस तरह से इलाज करें ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस तरह के निचले स्तर तक व्यवस्था करके ये केवल आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे घर के, ऐसे किसान घर के जो निचले स्तर से गांव के लोगों के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो वैसे व्यक्ति ही ऐसे काम कर सकते हैं। सिलेगर के मुद्दे से बाखबर है मैडम आप। 4 आदिवासियों की मौत हुई है, हत्या कर दी है सीआरपीएफ ने, इस तरह की बातें सामने आई हैं। भले ही बस्तर आईजी इस बात से इनकार करते हैं और उनका कहना है कि गोलियां चली हैं और मौतें नक्सलियों की हुई हैं। देखिए, कभी भी ऐसे नहीं हुआ है। कई लोगों को, कई नेता के हाथ में सरकार आई और गई। मैंने तो पहली बार ऐसे देखा कि सिलेगर में आंदोलन शुरू हुआ और कुछ ही दिन पहले 9 सदस्यों की संसदीय समिति गठन करके आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री जी, उस गांव में भेजते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और रिपोर्ट पूरी आके मुख्यमंत्री जी को देते हैं। निश्चित तौर पर संवेदनशीलता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पे काम कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। ख़ास तौर पर वहाँ पे सबसे पहले ऐसे गांव को चिन्हांकित करते हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, वहाँ पे स्कूल खोला जा रहा है, सड़क का बात हो रही है, पुल पुलिया की बात हो रही है। जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गांव के लोगों को भरपूर रूप से हम उनको फ़ायदा दिला सके, इस तरह के उन्होंने व्यवस्था बनाई है। 2-3 दिनों तक तो संसदीय समिति के लोगों से मिल ही नहीं रहे थे, इतने गुस्से में थे आदिवासी सिलेगर के आसपास के लोग जो लोग कैंप का विरोध कर रहे हैं। सच यही है ना मैडम कि 2-3 दिन तक मुलाकात नहीं हुई? जो भी है, लेकिन उनको मनाया गया, उनके साथ मिले और उनका बात सुने और रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दिए। इस तरह कभी नहीं होता है। ये इतना बड़ा आंदोलन और उसमें कांग्रेस के विधायक, सांसद वहाँ पे जाके उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करने की बात सोची है, तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय वाली बात है। उनकी भावनाओं के अनुसार वहाँ पे विकास होगा। मैं एक घटना याद दिलाता हूँ। लीड किया था आपने जब रामविचार नेताम साहब गृह मंत्री थे, तब आपके इलाके के आसपास के बहुत से ग्रामीणों को पुलिस थाने ले आई थी। आपने लीड किया था, ये ग्रामीण है, नक्सली नहीं है कहकर आप लेकर गई थी, याद है आपको? देखिए, आईजी बस्तर जीपी सिंह साहब थे उस समय। देखिए क्या है, पुलिस कभी कभी ग्रामीण को शक के आधार पर ले आती है और जब तक पूरा संज्ञान ना हो, जब तक पूरी जांच ना हो, जब तक पूरी जानकारी ना हो, तब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण भोले भाले होते हैं और कभी वो झूठ नहीं बोलते, कभी लोगों को गुमराह नहीं करते, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगी कि वो ईमानदार होते हैं और इस तरह के शक के आधार पे इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी यही आरोप है कि कैंप खोलने से पहले भूपेश सरकार आदिवासियों को
भरोसे में नहीं ले पाई है, जबकि हमारे कार्यकाल में हम भरोसे में लेकर कैंप खोला करते थे। हमने बहुत से कैंप खोले, लेकिन इस बड़े स्तर पर जो विरोध हो रहा है भूपेश बघेल साहब के सरकार के कार्यकाल में, वैसा कभी शायद आपने भी नहीं देखा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जब कैंप खोले जाते थे। देखिए, जहाँ पे विकास की बात होती है, जहाँ पे लोगों की फ़ायदा वाली बात होती है, वहाँ पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। मैडम, ऐसा नहीं लगता कि जब सरकार बदल गई है तो आपका स्टैंड ज़रा सा बदला है? पहले आप शायद कैंप के विरोध में आप खुद भी रहती होंगी, लेकिन अब आप शायद सरकार के फेवर में हैं, कैंपों के फेवर में हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, इस तरह की बातें हम तक कभी आई नहीं। और जहाँ पे विकास की बात है, वहाँ पे अधिक कैंप के माध्यम से विकास हो रहा है। वहाँ के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर फायदा हो रहा है। ऐसे नहीं है कि वहाँ लोग नहीं चाहते, लोग चाहते हैं। वहाँ पे उस गांव में स्कूल हो, अस्पताल हो, पानी की पीने की पानी की व्यवस्था हो, पुल पुलिया बने, सड़क बने, ये वहाँ के लोग भी चाहते हैं। ये हमारे पास आके मिलके उन्होंने कहते हैं कि हमें भी शिक्षा चाहिए, तो वो कहाँ विरोध करते हैं? ये तो पूरी राजनीति है, राजनीति करते हैं। टीकाकरण, भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल और सीलेगढ़ जैसे मुद्दों पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, श्रीमती सोनिया गांधी की उन्होंने तारीफ की, भूपेश सरकार की उन्होंने तारीफ की, राजनीति, टीकाकरण, आदिवासियों के मसले पर उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब बड़ी शालीनता से दिए और बड़ी समझदारी के साथ उन्होंने यह बताया कि कैसे राज्य में विकास हो रहा है और आम लोग कैसे आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए और बेहतर इलाज चाहिए। मैडम, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको भी बहुत धन्यवाद।